आप सोचो, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं चौथी पीढ़ी से भी बदले लूंगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है कि प्रभु यीशु आए और पहली पीढ़ी ने जिसने पाप किए उसने सबको फ्री कर दिया, दूसरी तीसरी चौथी सारी फ्री कर दी उसने। आमीन। ये जबरदस्त था। नहीं तो ये जो बोला गया शब्द है, जो ठहराया गया था, परमेश्वर के ने नेचर अपनी बताई है, इसमें अपनी नेचर परमेश्वर बता रहा है कि मेरा ऐसा भाई, ये मेरे रूल है। खुद परमेश्वर उतरा और वो प्रचार कर रहा है। पेंतीकुस्त सिंपल नहीं है। पेंतीकुस्त कहां से निकला और कहां पे परमेश्वर ने नींव डाली? पेंतीकुस्त की नींव कब डली? लिखा है जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो चेलों के ऊपर, सबको पता है ना, चेलों के ऊपर कौन उतरा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उतरा, जिसको हम पिछले 8-9 हफ्तों से सुन रहे हैं हम। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? शक्ति। आपने पाया शक्ति को कि नहीं? यस। बदलाव हुए कि नहीं? यस। तो पेंतीकुस्त का दिन जब उतरा तो सबके जीवन बदले, चेलों के जीवन बदल गए, जिसमें सबसे बड़ा वो पेंतीकुस्त को लेकर, वो जो दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, पेंतीकुस्त को लेकर कौन आगे बढ़ा? किसने आगे बढ़ाया? वो चेलों ने। वो चेले पेंतीकुस्त के दिन को जब पवित्र आत्मा उतरा तो इसी दिन को, इसी मिशन को लेकर वो आगे बढ़ गए, परमेश्वर के यीशु मसीह के मिशन को लेकर। और वो उन्होंने अपने जीवन में, पतरस के बारे में आप सुन चुके हो, वो कुछ भी नहीं था। पतरस के साथ बाकी चेले भी कुछ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा उसी खास दिन पे, तो क्या हुआ? उनके जीवन बदल गए। और आगे क्या किया उन्होंने? वो मिरेकल करते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। पतरस की अगर हम बात करें तो पतरस पूरी हर एक हिस्से में उसने प्रचार किया। और जब उसका अंत हुआ तो वो क्रूस पे चढ़ गया। और उसको जब क्रूस पे चढ़ाने लगे तो क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे ऐसे सीधा मत क्रूस पे चढ़ाओ, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु उसको क्रूस पे चढ़ाया था सीधा करके, लेकिन मुझे कैसे चढ़ाओ? उल्टा कर दो मुझे। उसने उल्टा करवा लिया क्रूस को, और उल्टा करके वो क्रूस पे चढ़ गया और उसने अपनी जान दे दी। पेंतीकुस्त सिंपल नहीं है। हजारों हजारों कुर्बानियां। सबसे पहले कौन सी? चेलों की कुर्बानियां। उसके साथ कौन था? उसका भाई। आपको पता है? इंद्रियास। इंद्रियास जो चेला था परमेश्वर का सबसे बड़ा, वो उसने बाइबल के अंदर, पवित्र वचन के अंदर उसके मिरेकल नहीं लिखे हुए,
लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा लिखा है कि वो जोड़ने वाला बना हर जगह पे। भलाई सबसे पहले प्रभु यीशु को कौन मिला? इंद्रियास, पतरस का भाई। वो जब मिला तो वो फटाफट भाग के गया। कहां पे? पतरस के पास। पतरस को लेके आया कि चल हमें मसीह मिल गया। और फिर जहां जहां आप इंद्रियास को देखोगे, उसका जीवन पवित्र वचन के अंदर मिरेकल का प्रभावशाली नहीं था वो, लेकिन अगर हम वैसे उसको देखेंगे तो उसने बहुत बड़े बड़े मिराकल किए। पवित्र वचन के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप वैसे पढ़ोगे इंद्रियास के बारे में, तो जहां जहां वो गया, दूर दूर उसने बड़े मिराकल किए और उसको भी क्रूस पे चढ़ाया गया।